वो घड़ी वो लम्हा जिसके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर थे, कि जिसके लिए हमने पलके और आंखें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए रखा था, जिनका बयान आलिमाना और नसीहत नामा निहायत कारामद होता है। महीनों से जिनकी आमद के लिए हम सब की निगाहें तरस रही थी। इलाके के उलमा क्या, इलाके की आवाम क्या, इलाके का बच्चा बच्चा उनकी आमद का मुंतजिर था। और क्यों ना हो, इसलिए कि हमारे इस इलाके को उन पर नाज है, उन पर जमाना नाज करता है। जब वो बोलते हैं ऐवानों में ज़लज़ले पैदा हो जाया करते हैं। अल्लाह ताला ने खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह उनको बनाया है, खिताबत भी उन पर नाज करती है। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो लफ्जों से खेलने का हुनर और सलीका जानते हैं, किस तरह अल्फाजों से खेला जाता है। इससे मेरी मुराद शहंशाह खिताबत, गाजी मिल्लत, मुजाहिद आजम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब कासिम दामत बरकातुहुल आलिया है, जो हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी आयतिन उख़रा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्थिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। सरजमीन नूरुल्लाहपुर हफीज और आसपास जैसे काजीवाला और दीगर गांवों से तशरीफ लाए हुए
मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, हमारे सरपरस्तों, बुजुर्गों, मासूम नन्ही कलियों की मानी प्यारे बच्चों, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, औलियाए इज़ाम, कुर्रा हज़रात, मुअज़्ज़िनीन, हुफ़्फ़ाज़े किराम, हम सब के सब आज एक बज़्म में शरीक हुए हैं जिस बज़्म की निस्बत दीन की तरफ है और वो दीन है दीन इस्लाम। मैं और आप यहां खुद ब खुद नहीं आए, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये कायनात बेहंगम नहीं है, इसका एक चलाने वाला है, इसका एक निजाम थामने वाला है। दिन आता है, रात जाती है, ये रात को लाने वाला, ये दिन को उस पे गालिब करने वाला, सूरज को रोशनी देने वाला, चांद को चांदनी अता करने वाला, सितारों को जगमगाहट नसीब करने वाला, समंदरों को रवानी और उसकी मौजों को तुग़यानी देने वाला, चिड़ियों को चहक, फूलों को महक, मुश्क को खुशबू, अंबर में महक देने वाला कौन है? एक ताकत है जिसे हर इंसान जानता है, सिवाय चंद बदनसीबों के, सिवाय चंद ऐसे लोगों के जो ये कहते हैं कि इस कायनात में कोई अल्लाह नहीं है। इस कायनात में एक शक्ति को जिसे सबसे महान कहा जाता है, दुनिया का हर धर्म, हर मजहब मानता है। अलग बात है कि कोई उसे अपनी जबान में गॉड कहता है और कोई उसे परमेश्वर कहता है और कोई उसे गुरु कहकर पुकारता है और हम उसे उसका अपना दिया हुआ नाम अल्लाह कहकर पुकारते हैं, रहमान कहकर पुकारते हैं, उसके सिफाती नाम रहीम कहकर पुकारते हैं। तो आज यहाँ हैं और आप खुद ब खुद नहीं आए, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया है इसलिए कि आज हमारे कान अल्लाह तबारक व तआला की किताब की आयतें सुन सकें, आज हमारी नजरें कुरान पढ़ने वालों का दीदार कर सकें, आज हमारे कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन और उनके पैगाम को सुनने के लिए गवाह बन सकें। आज की रात इस गांव में आए हुए फरिश्ते अपने कलम और अपनी कापियां लेकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब पहुंचे तो अल्लाह ताला उनसे पूछे कहां से आ रहे हो, किस मकाम से आ रहे हो? वो कहे हम नूरुल्लाहपुर हफीज से आ रहे हैं। क्यों गए थे वहां? वो कहे अल्लाह से वहां तेरे चंद बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, उनके मस्ताने, उनके नाम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले, मोहब्बत से उन पर दरूद व सलाम पेश करने वाले, उनके नाम का रोजा रखने वाले और उनसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने वाले, उनसे सिफारिश की उम्मीद रखने वाले, पुल सिरात पर उनको तलाश करने वाले, मीज़ान अमल पर उनसे सिफारिश के लिए अपने हाथ बढ़ाने वाले चंद गुलाम, चंद नौजवान, चंद बुजुर्ग, चंद बच्चे मस्जिद के पास जमा हुए थे। अल्लाह कहेगा जब वो जमा हुए थे तो उनकी चाहत क्या थी, उनकी तलब क्या थी, उनकी आरज़ू क्या थी, उनकी तमन्ना क्या थी, वो मांग क्या रहे थे, सवाल किस चीज का था, तलब क्या कर रहे थे? फरिश्तों बताओ तो सही, मगर अल्लाह सब जानता है, आलिमुल गैबि व शहादा है, अल्लामुल गुयूब है। मगर आज अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की ज़बानी उनसे कहलवाना चाहता है, जिस इंसान को तुमने ये कहा था इसके बनाने की जरूरत क्या है, तस्बीह पढ़ने के लिए हम हैं, तेरी तारीफ करने के लिए हम हैं। ये वो है जो जमीन पर कत्ल करेगा, ये वो है जो जमीन पर फसाद मचाएगा, ये
ये वो है जो जमीन को ताराज कर डालेगा, खून की नदियां बहा डालेगा। अल्लाह उनको ये जताना चाहता है कि इस दौर में भी कौन थे वो फरिश्तों, बताओ ये वही इंसान है जिसके सर पर मैंने ताज सजाया था और जिसको मैंने अपना नाइब बनाया है। आज तुम उसकी गुफ्तगू, उसकी तलब रकम करके लाए हो, लाओ बताओ मांग क्या रहा है। ये अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे और आपको पुकारा है, जैसे मां की ममता अपने बच्चे को पुकारती है। दिन में बच्चा काम करने जाए, नजरें उसकी दरवाजे पर लगी रहती हैं। जैसे ही कुंडी हिलती है और दरवाजा बजता है, माँ का दिल धड़कता है, मेरा लाल लख्ते जिगर आ गया, आंखों का नूर, दिल का सुरूर आ गया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को हमसे मोहब्बत है, वो हमारा इंतजार करता है। हमारे गुनाह करने के बाद मेरा कौन बंदा है जो तौबा के दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाएगा? मेरा कौन सा बंदा है जो सजदे में गिर जाएगा? कौन है मेरा वो इंसान जो मेरे खौफ से डर जाएगा, मेरी खशियत से लरस जाएगा? कौन है जो हाथ जोड़कर तौबा करेगा? कौन है जो आज मुझसे मग़फ़िरत मांगेगा? किसकी ज़बान पर आएगा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की नजरें वो हमारी तरफ मुतवज्जे रहती हैं, तो उसकी मोहब्बत में हमको पुकारा आज कि आज हम इस मजलिस में हमने जो अब तक गुनाह किए हैं, दिनों में जो खताएं की हैं, जबान से जो गुनाह किए हैं, हाथों से जो गुनाह किए हैं, कानों से जो गुनाह किए हैं, हमने अपनी आंखों से जो गुनाह किए हैं, कदम गुनाहों की तरफ चल कर गए हैं, इन जिस्म से हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं। आज रब ने हमें तौबा का रास्ता दिखाया है और तौबा के लिए हमें जगह जमा फरमाया है। किसी शायर ने सही कहा, मोहब्बत दोनों आलम में यही जाकर पुकार आई, जिसे खुद यार ने चाहा उसी को याद यार। हजरत मुफ्ती राशिदुल्लाह साहब तशरीफ फरमा आज ये देवबंद से चल कर आए अल्लाह की मोहब्बत में, महज मेरी मुलाकात के लिए, जैसा कि उन्होंने दिख दिल का मोहब्बत का चश्मा उबल पड़ा और नहीं रुका गया। कोई गरज नहीं, कोई मकसद नहीं। मैं तो आज तक इनकी एक फूल की पंखुड़ी से भी खिदमत नहीं कर सका, एक रुपया भी मैं कभी इन्हें हदिया और इनाम में नहीं दे सका, एक कलम भी मैंने इनको इनाम में नहीं दिया, एक टोपी या रुमाल भी कभी मैंने इनको इनाम में नहीं दिया, और ना ये आज उसकी तवक्को लेकर आए, मगर ये तो सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा जिसको इन्होंने कभी उम्री कला में, नौजवानी के आलम में, उन्वाने शबाब में वहां की जामे मस्जिद की मेहराब पर बोलते हुए देखा होगा। वो जमाना इन्हें याद आया। इनके साथ बिजनौर में न जाने कितने सफर थे, कभी कोतवाली में था, कभी खाड़ी में था। वो जमाना इन्हें याद आया। यकीनन 7 साल की तन्हाइयों में, वहां की अंधेरी तारीक रातों में और अपने मामूली साथियों के बीच मैं भी इन्हें फरामोश नहीं कर पाया था। मेरी मोहब्बत का चिराग कल भी रोशन था, आज भी रोशन है। इनकी मोहब्बत का चिराग कल भी रोशन था, आज भी रोशन है। और याद रखो नूरुल्लाहपुर में बैठने वालों, अल्लाह ने कहा है कल क़यामत में जब कोई साया नहीं होगा इल्ला ज़िल्लु अर्श, अल्लाह के साए के सिवा तमाम इंसान और तमाम जानवर, नबियों से लेकर पैगंबरों तक और रसूलों से लेकर सहाबा तक, आम इंसानों से लेकर वलियों और औलिया अल्लाह तक, सबको अल्लाह के अर्श के साए की तलाश होगी, मगर वो साया सबको नहीं मिलेगा। वो साया मिलेगा 7 लोगों को। उन 7 लोगों में एक वो भी है जो किसी के लिए महज अल्लाह के लिए मोहब्बत करता था और अल्लाह के लिए रूठ जाता था। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाह, अल्लाह के लिए उसकी मोहब्बत
थी और अल्लाह के लिए उसकी दुश्मनी थी। इस नौजवान को, इस बुजुर्ग को अगर कोई यहाँ लाया है तो महज अल्लाह की मोहब्बत है। आज जिसने अल्लाह तबारक व तआला से सौदा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला से खरीदो फरोख्त कर ली, अल्लाह तबारक व तआला से अहद पैमान कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला से एक चीज ली और दूसरी हासिल कर ली, आज कल ये क़यामत में कह सकता है, ऐ मेरे मौला अब्दुल समी किसी मुल्क का वजीर नहीं था, वो किसी गांव का प्रधान तक नहीं था, वो कभी मेंबर तक नहीं रहा, उसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी, किराए की टूटी हुई गाड़ियां ढूंढा करता था कि काश कम से कम किराया हो, मदरसे वालों पर कम बोझ पड़े, खुद अपनी जात पर कम बोझ पड़े, टोल टैक्स के पैसे बचाने के लिए खड्डों में गाड़ियां निकाल दिया करता था। अपने पास उसके दौलत नहीं थी, उसके पास अगर ज़कात आई तो ज़कात गरीबों को बांट दी, इमदाद आई तो मुस्तहिक़ों को दे दी, मदरसे का पैसा आया तो वही लगा दिया, और जो कुछ उसके पास था वो कभी रोती हुई कोई आंख नजर आई उसको दे दिया, तड़पता हुआ कोई घर नजर आया तो उसके घर की दीवार बनवा दी, कोई बीमार आया तो उसका इलाज करा दिया, कोई रोता हुआ आया तो उसे हदिया और खाने का एक कोई पैकेट लेकर के दे दिया। अल्लाह हमसे कुछ लेने नहीं गए थे, महज तेरी मोहब्बत की बुनियाद पर गए थे कि तूने जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की कैद और सलाखों से आज़मा कर सूरह यूसुफ में उनका जिक्र किया था, ये बंदा भी हज़रत यूसुफ की सुन्नत जिंदा कर आज इन्होंने जन्नत का साया खरीद लिया अल्लाह तबारक व तआला से। अहसिबुहु, मेरा यही गुमान है और अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ। मेरे साथियों, तुम भी यहाँ आए हो तो तुम्हें भी कोई और गरज नहीं लाई। चंद दिनों के बाद मजलिसें होंगी, बैठकें होंगी, इलेक्शन आएगा, प्रधानी में नुमाइंदे खड़े होंगे और उन्हें हक है, हिंदुस्तानी कानून ने हक दिया है, लेकिन वो महफिलें दीन की महफिल नहीं होंगी, वो किसी सीट के जीतने की होंगी, किसी को हराने का मंसूबा बनाने की होंगी, कोई चीज हासिल करने की होंगी। यहाँ आज का हुसूल इसलिए है कि फरिश्तों से अल्लाह पूछेगा, बताओ वो मांग क्या रहे थे, तो अल्लाह ताला से फरिश्ते कहेंगे वो मांग रहे थे तेरी खुशनुमा और खूबसूरत जन्नत, जन्नत की हूरें, जन्नत की नहरें, जन्नत की शराब, नहर कौसर, हौज़ कौसर, तस्नीम के जाम वो मांग रहे थे, वो जन्नत के महल और जन्नत की जमीन और जन्नत के बाग और जन्नत के दरख्त मांग रहे थे। ऐ अल्लाह, उसी चीज की तलब में आए थे, उनका टारगेट जन्नत थी, उनकी मंजिल जन्नत थी। वो दीवाने कहीं और नहीं, बल्कि वो कह रहे थे इस बस में जुनू के दीवाने हर रात से पहुंचे यज़्दा तक हैं आम हमारे अफसाने, दीवारे चमन से ज़िंदा तक तुझे चाह रहे थे, इसलिए कि जन्नत में तेरा दीदार होगा, वो तेरे दीदार की उन्हें तलब थी। वुजूहु यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, क़यामत में तू अपना दीदार उनको कराएगा, वो तेरे दीदार के शौक में बैठे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला, कोई और चाहत नहीं थी उनके पास, उनके एक शख्स ने दस्तरखान बिछाया इन उलमा के लिए, हालांकि ये उलमा बज़ाहिर दुनिया नहीं रखते थे, इनमें कोई किराए के मकान में रहने वाला था, किसी के कपड़े फटे हुए थे, किसी के पास अपने कपड़ों को धोने के लिए साबुन तक नसीब नहीं था, मगर वो दस्तरखान तेरी मोहब्बत में बिछाया गया था। अल्लाह कहता है मेरे इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरी सच्चाई की कसम, मेरे जलवे की कसम, मेरे तमाम सिफात की कसम, वो जिस चीज की तलाश कर रहे थे, जाओ फरिश्तों लिखो, गवाह रहो, मैंने जन्नत उन्हें अता। आज ये कोई मामूली मजलिस नहीं है, इसकी कदर आजाद फजाओं में रहने वालों आपको नहीं इसकी कदर। दूसरी बात अर्ज करेंगे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से, जब वो किसी चीज की चाहत और तलाश में थे
तो कोई खौफ भी होगा, कोई डर भी होगा, किसी चीज से पनाह भी मांग रहे होंगे, किसी चीज से बचाव की इख्तियार करना चाहते होंगे। लरस किस चीज से रहे थे, दिल धड़क किस चीज से रहे थे, डर किस चीज का उनके दिलों में था। ऐ फरिश्तों बताओ, जब उन्होंने दुआ मांगी थी हाथ उठाकर, तो पनाह किस चीज से मांग रहे थे? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह रजिस्टर गवाह है, हमारे कान गवाह हैं, हम गवाह हैं। वो एक चीज से पनाह मांग रहे थे और कहते थे अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह आग के अजाब से बचा लेना। वो कह रहे थे वकीना अज़ाबन नार, हमें आग और जहन्नम से बचा लेना। उनका कारी पड़ रहा था रब्बना मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। वो कह रहा था ऐ हमारे रब, जिसे आपने आग में दाखिल कर दिया उसे आपने रुसवाई कर डाला। हकीकत में रुसवाई तो आखिरत की रुसवाई है, दुनिया की कोई रुसवाई नहीं है। हाँ, हमने दुनिया की रुसवाई देखी है। जब हम कैद खाने और जेल की ड्योढ़ी में गए तो हमें रुसवाई मिली, जहाँ कोई हमें पूछने वाला नहीं था। अब घूमो घूमना है, यहाँ तक के जिंदगी में कभी किसी ने हमारा सत्र नहीं देखा था, मगर ड्योढ़ी में पहुंचते ही वहाँ मुआयना हुआ, जिसे मुआयना और मुलाहजा कहते हैं। ऊपर का कुर्ता उतार दिया गया, बनियान उतरवा लिया गया, टोपी उतार दी गई, यहाँ तक के आखिरी दर्जा शर्म का पजामा भी उतार दिया गया। और बेहया लोगों ने उन आज़ा को, जिन्हें देख जानवर भी किसी दूसरे के सामने जाहिर करना शर्म और गैरत के खिलाफ समझते हैं, वो भी उतरवा दिए गए। ये मौका भी हमने देखा, मगर कोई वजह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जान रहा था कि मेरा बंदा क्यों यहाँ पर पहुंचा है, और ये सितम क्यों है, ये सुलूक क्यों है, ये नारवा ताल्लुक क्यों है, ये गालियां क्यों हैं, ये हुर्टिंग क्यों है, ये तू तड़ाक क्यों है। हालांकि हमारे जमीन में गड़ जाने को दिल चाहता था। एक वो वक्त था कि हम एयरपोर्ट से उतरते तो हजारों लोग कभी कभी मजमू में हुआ करते थे। एयरपोर्ट पे हार फूल से इस्तेमाल हुआ करता था। जब मैं पहली बार अहमदाबाद गया था तो मर्सिडीज गाड़ी मुझे लेने के लिए आई थी, मगर आज यहाँ आलम ये था कि कोई छोटा सा भी भेड़ कहा करता था बे ओ कहाँ खड़ा। तो साथियों से लड़ना शुरू कर देते थे। तू कैसे, तू थोड़ा बोला, अबे तबे से क्यों बोला, ये मुफ्ती साहब हैं, ये हमारे आलिम दीन हैं। मैं समझाता कि नहीं, कुछ मत कहो। मेरे नबी की जब कद्र अहले ताइफ ने नहीं पहचानी और जब पत्थरों से मारकर जख्मी किया तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मेरे मकाम और मर्तबे को नहीं जानते, जो भी नहीं जानते कि हम कौन, क्यों आए, कौन सा फसाना हमने सुनाया था मोहब्बत का, जिसका इम्तिहान देना पड़ा। और मैं कहता हूं हमेशा और आज फिर दोहरा रहा हूं, अभी मोहब्बत के दावे किए गए, अभी मोहब्बत के अशआर पढ़े गए, अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें की गई, शौरा बातें करते ही हैं, लेकिन मोहब्बत वाकई में है या नहीं, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। अगर मोहब्बत का दावा है और चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो ये मोहब्बत का दावा खोखला है। अगर मोहब्बत का दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और पजामा या पैंट या लुंगी टखनों से नीची है, तो ये दावा मोहब्बत का झूठा है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और अजान के वक्त हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ये मोहब्बत का दावा झूठा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क है और वफा का दावा है, तो
नाई के सैलून में बैठकर नाई से ये कहना पड़ेगा, मैं अपने बाल हिप्पी कट नहीं कटवा सकता, मैं अपने बाल सलमान जैसे, शाहरुख खान जैसे और दीगर लोगों की तरह नहीं कटवा सकता, मैं अपने नबी की तरह अपने बालों को रखूंगा जो सब तरफ से बराबर होंगे, कहीं से छोटे और कहीं से बड़े नहीं होंगे, या उस तरह से साफ करा दूंगा। मोहब्बत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा सहाबा ने किया। खुदा की कसम, एक नौजवान सुर्ख रंग का जोड़ा पहन कर आ गया, आपने कहा आखिरी होमा इसको उतार दे, वाह आखिरी और इसको जला दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते ही उसने सुर्ख जोड़े को आग के हवाले कर दिया, न बीवी को हदिया दिया, न किसी बहन को दिया, जला कर खाक कर दिया। एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, आपकी आंखों का तर्ज बदल गया और रंग आपका सुर्ख हो गया। उससे की नजर से जो उसके हाथ पर देखा उसने समझ गया ये सोने की अंगूठी पहन रहा हूँ। उसी वक्त गया सोने की अंगूठी को कुएं में डालकर हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजरों की चाहत का इज़हार। हम दावा तो ऐसे ही जैसे चंद सुना है कि लैला मजनू की मोहब्बत में बहुत से लोगों को दूध पिला दिया करती थी, तो रोज दूध पीने के लिए मजनू पहुंच जाया करता। वो मजनू से मोहब्बत करते थे, दूध के आशिक थे। एक दिन लैला ने कहा इम्तिहान लेते, तुम में से कौन है मुझे आज तक मैंने दूध पिलाया है मोहब्बत करते हुए, तो मुझे तुम्हारे जिस्म का गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। अब कहां सारे रफू चक्कर आशिक़े दूध थे, आशिक़े लैला नहीं थे। लेकिन जो आशिक़ था कैस, उसके पास जब पैगाम पहुंचा, तुम्हारी महबूबा ने, तुम्हारी माशूका ने तुम्हारे जिस्म के हिस्से का किसी गोश्त मंगाया है, उसने खंजर लिया और अपना गोश्त काटना शुरू किया। जब हाथ से काटा तो ख्याल आया कि न जाने मेरी महबूबा को दूसरे हाथ का गोश्त पसंद हो, दूसरे का भी काट डाला। उसने सोचा नहीं मालूम मेरी पिंडली का गोश्त पसंद हो, पिंडली काट डाली। जिस्म के जहां जहां हिस्से पर गोश्त था वो सब सच में सजा करके दे दिया। उसने ये नहीं पूछा कि पूछ कर आओ कहां का गोश्त चाहिए। इश्क बेचारा रुमूज़े इश्क से था बेखबर, वरना उनकी राह में महमिल नहीं, उनकी राह में महमिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि तुम्हारी मोहब्बत सबसे ज्यादा मुझसे होना चाहिए और मेरे रसूल से। अल्लाह के रसूल ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद से, उसके बाप से और कायनात की हर चीज से महबूब न हो। अब नाप लीजिए अपना दावा। जिसने भी मोहब्बत का दावा किया है अल्लाह से, तो अल्लाह ने उसको आजमाया है, उसका इम्तिहान लिया गया है। अल्लाह ने फरमाया है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। अभी तो अल्लाह ने जाना ही नहीं तुम में कौन जिद्दोजहद करने वाला है और कौन अब साबित कदम रहने वाला है। अल्लाह जान कर रहेगा, दुनिया पर जाहिर करके रहेगा। अल्लाह ने कहा है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नफ्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें आजमाएंगे जान के खौफ से, मालों के खौफ से, भूख से और तुम्हारी फलों के कम करने से। उस वक्त हम तुम्हें देखेंगे कि तुम ईमान वाले हो। वला यअलमुल्लाहु अस्सादिकीन, अल्लाह जानना चाहता है कि इस दावे में कौन सच्चा है, और अल्लाह जानना चाहता है वला यअलमुल्लाहुल कादिबीन, और कौन महज झूठे दावे करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर
शहर में मदीने मुनव्वरा में 1/3 आबादी वो थी जिसकी ज़बानों पर कस्में थी लनशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, ये अपनी कसम में झूठे हैं। इत्तखदू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये जो कसमें खा रहे हैं ये अपनी कसमों को ढाल बना रहे हैं अपने आप को बचाव के लिए। मोहब्बत का दावा सही नहीं था। जब ओहद में आजमाया गया और जब ओहद में सहाबा निकले, सामने तीरों तलवार की बरसात थी, लेकिन ये 300 वहां से भाग कर चले आए। दावा इनका झूठा निकला। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक और नाम दिया जो नाम आम लोगों से हटकर था। ये मुसलमान भी नहीं थे, ये काफिरीन भी नहीं थे, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये मुनाफिकीन। दावा सच्चा नहीं था। जो भी मोहब्बत का दावा करेगा उसे अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया है। और ये आजमाइश किसी की होती है आग के दरिया में डालकर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के दरिया में डाला गया और वो बेखतर आग के दरिया की तरफ बढ़े। जिब्रील आते हैं मदद को कि मैं मदद कर दूं, कहा नहीं। मीकाईल आते हैं कि बरसात कर दूं, कहा नहीं। हवाओं का फरिश्ता आता है कि हवाएं चलाकर इस आग को इनके शहरों पर ले जाऊं, कहा नहीं। मिन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अगर वो जिंदा रखेगा तो कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, और अगर वो मेरी मौत को पसंद करेगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये हजरत इब्राहीम ने अपनी जबान से कहा। आग की तरफ फेंके जा रहे हैं, बीच के वास्ते खत्म कर दिए गए। आज ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील कहकर पुकारा और आग से कहा मेरा इब्राहीम आ रहा है। रिमांड झेल कर नमरूद की रातों को सोया नहीं है, रिमांड झेल कर आ रहा है नमरूद की। वहां बहुत से सवालात किए गए होंगे, बहुत से मुबाहसा किया गया होगा, न जाने क्या क्या ज़हनी टॉर्चर किया गया होगा। ऐ आग, तुझे जन्नत का एक बाग बन जाना है, तुझे चमनिस्तान बन जाना है, तुझे गुले गुलजार बन जाना है, तुझे महकते हुए अंगारों को फूल बन जाना है। या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग हो जा ठंडी इब्राहीम के लिए और सलामती वाली हो जा। रुआ इनका जल न जाए, खाल इनकी झुलस न जाए, कोई खराबी पैदा न हो जाए। हजरत इब्राहीम की मेराज आग के शोलों में हुई और अल्लाह ने उन्हें मेराज अता फरमाया। मेराज कहते हैं तरक्की की सीढ़ी को, उरूज कहते हैं तरक्की को, बुलंदी को। ये जरूरी नहीं कि मेराज ऊपर जाकर ही हो, ये मेराज नीचे भी हो सकती है। मुफ्ती राशिद साहब हकीम अख्तर साहब के शेर सुना रहे थे, सुनो। दिले वीरा पे मेरा शाह बरसाता है आबादी, समझ मजमीर उनकी राह में मरने को बरबर। जब दिल टूटा हुआ होता है तो रब से लौ लग जाती है, जब दिल जख्मी होता है तो रब से मरहम मांगा जाता है, उस वक्त अल्लाह से राब्ता होता है। जब कोई आंसू नहीं पहुंचता तो खुदा याद आता है, जब कोई इलाज नहीं करता तो मौला को पुकारा जाता है, जब कोई तदबीर काम नहीं आती तो अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाता है। मेरे अजीजों और साथियों, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज हुई आग में, और हजरत यूसुफ बच्चे को मेराज हुई कुएं में। भाइयों ने निचले कुएं में जमीन की तह में डालकर उनकी इज्जत को घटाना चाहा, उनकी बुलंदी पर दाग लगाना चाहा, उन्हें रास्ते से हटाना चाहा, बाप की नजरों से दूर करना चाहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यूसुफ तुझे मेराज हो गई। जिब्रील सातवें आसमान पर थे, ये कुएं के मन
पर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जिब्रील आज तेरी परवाज़ का इम्तिहान है, आज तेरी कुव्वत और ताकत का इम्तिहान है, तेरी तेज रफ्तारी का आज इम्तिहान है। मेरा महबूब यूसुफ मासूम बच्चा कुएं की मन से नीचे फेंका जा रहा है। कुएं में ईंट पत्थर भी हैं, कंच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े भी हैं। ऐसा न हो कि उसका सर किसी पत्थर से टकराए और शैतान उसको मुर्दा देख करके जश्न मनाए। जिब्रील जा नीचे खड़ा हो जा, और जब वो नीचे आए तो अपनी बाहों में माँ की तरह उसे झूला लेना, सीने से लगा लेना और अपने पैरों में बिठा करके उसे सुकून और शांति अता करना। भाई क्या सोच रहे थे और अल्लाह क्या तदबीर कर रहा है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो मकर कर रहे थे, वो चाल चल रहे थे, वो तदबीर कर रहे थे, वो फराड कर रहे थे, लेकिन अल्लाह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह से बेहतर चाल चलने वाला कोई नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा। मैं भी चाल चल रहा हूँ और वो भी चालें चल रहे हैं, लिहाजा अल्लाह कहता है छोड़ दो इन्हें। अल्लाह ताला कहता है क्या है कि इनको छोड़ दे। दरनी वमन खलक़तु वहीदा। जब वलीद बिन मुगीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तरस गुफ्तगू कर रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है, तो अल्लाह ने कहा ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, वलीद बिन मुगीरा को और मुझे तन्हा छोड़ दे मोहम्मद, जिसे मैंने अकेला पैदा किया था उसे और मुझे छोड़, मैं देख लूंगा। आ रही है बात समझ में? कानों से टकरा कर कहीं किरतपुर तो नहीं जा रही। कभी आप सोचें तो किरतपुर पहुंच गई, हमारी समझ में कुछ आया ही नहीं। वो नारे तकबीर के लिए बैठे हैं मगर हिम्मत नहीं पड़ी। और हमारे नाज़िम साहब का रवैया हमारे साथ ये चल रहा है कि वो हमें बिठाकर चले जाते हैं कहीं। जब शायर आएंगे तो नारे, कारी आएंगे तो नारे, और जब अपना समय आएगा तो उस वक्त नारे तकबीर हराम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समीर साहब कासमी, हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल समीर साहब कासमी, उलमाए देवबंद, उलमाए हक। कोई बात नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं। अज्जद साहब बेवफा नहीं है, मगर कुछ मजबूरियां रही होंगी। बाज घरानों में दबाव होम मिनिस्टर का इतना होता है कि उसके सामने प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना ही पड़ता है ना। इतनी ताकत होम मिनिस्टर के पास आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे होंगे आप, ये मिसाल घर के लिए भी है और अपने मुल्क के लिए भी। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो आ गए माशाअल्लाह। मैंने यही चाहा था कि हजरत तशरीफ ले आए। इनका गांव ना होता करीब तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर चूंकि इन्हीं की दावत पर यहाँ चला आया, इन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात, इन्हीं की महफिल संवारता हूँ। जाहिर है जब इनके पड़ोस का गांव है तो इन्हीं की महफिल, इनका जिला है तो इन्हीं की महफिल, इनका इलाका है तो इन्हीं की महफिल है, इन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात इनकी, इन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था। कुएं से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाला। अगर गांव में रहते तो क्या करते? भाइयों के साथ ऊंट ही तो चराते, बकरियां ही तो जंगल में चराते, मगर कभी कोई चीज हमें
खराब नजर आती है वही हमारे लिए बेहतर है। आसान तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, आसान तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। कभी तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए चीज नागवार है मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर होती है। और कभी किसी चीज को तुम अच्छा समझते हो और उसे चाहते हो वो तुम्हारे लिए शर हुआ करती है। भाइयों ने कुएं में क्या डाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिला भेजकर कुएं से निकाला और इस गांव से निकलकर शहर मिस्र में पहुंच गए। और मिस्र में भी यहाँ नहीं वहां नहीं किसी और के घर नहीं, बादशाह मिस्र के घर में पहुंच गए। भाई तो कत्ल करना चाहते थे, बाद में नजरों से दूर करना चाहते थे, गुलाम बनाकर उनकी जिंदगी को अजीरन बनाना चाहते थे। मगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता था कि उनकी परवरिश महलों में हो, उनकी परवरिश बादशाह की नाक के नीचे हो। वो एक शहजादे बनकर रहे, वो एक बादशाह ज़ादे बनकर रहे। अजीज़े मिस्र ने खरीदा और शाह ममलकत के दरबार में ले गया। मगर मैंने आपसे कहा आजमाइश अलग अलग होती है अल्लाह ताला की तरफ से, हर एक की आजमाइश एक जैसी नहीं है। हजरत यूसुफ की आजमाइश अब्बा के घर में थे तो इस तरह हुई कि घर से निकाले गए और जब मिस्र के वजीर और वहां के बादशाह के घर में आए तो इब्लीस ने दूसरा पासा फेंका और अपना एक ऐसा तीर फेंका जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाए, नबूवत के मकाम से गिर जाए, ताज नबूवत उनके सर पे न सजाया जाए। जुलैखा के नफ्स और दिल में बैठ करके उसे आशिक बना। देखो ये आजमाइश है नौजवानों। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने यूं ही नहीं किया, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला बुरहान रब्बी। अल्लाह ताला उनकी पाकीज़गी का तज़किरा कुरान में कर रहा है। जुलैखा ने गलत इरादा कर लिया नफ्सानी ख्वाहिश के पूरा करने के लिए, व गल्लक़तिल अबवाब, उसने दरवाजों को बंद कर दिया, ताले उसमें डाल दिए और कहा हाय तलक, कोई रुकावट नहीं, कोई बीच में कोई रोकने वाला नहीं। आइए यूसुफ, मैं एक हसीना और महबूबा बनकर तुम्हें दावते ज़िना और दावते नफ्स दे रही हूँ। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह में आते हैं और अल्लाह कहता है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की दलील न देखते तो वो भी इरादा कर लेते। मगर उनके बाप उनकी नजरों के सामने आए, दांतों तले उंगली दबाए हुए थे और याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे यूसुफ ठहर जा, तेरा मकाम बहुत बुलंद है, तेरी पेशानी में मैंने नबूवत का नूर देखा है और तेरे ख्वाब से मैंने ये ताबीर निकाली है कि अल्लाह तुझे मेरी तरह, मेरे बाप इसहाक की तरह, तेरे दादा हजरत इब्राहिम की तरह, तेरे दादा इस्माइल की तरह ताज नबूवत पहनाएगा। लिहाजा ये गुनाह, ये गलती मत कर लेना। यूसुफ पीछे हटे और उसके बाद तदबीर इख्तियार करते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। पहले दरवाजा का ताला टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, सातों ताले टूटकर जमीन पर गिर गए। ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हमें पैगाम कि तदबीर करना तुम्हारा काम है और मदद कर देना अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समीर साहब, अज़मते यूसुफ, अज़मते यूसुफ, माशाअल्लाह। अब कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो कहते हैं तदबीर की जरूरत नहीं, असबाब की जरूरत नहीं। अल्लाह का एक नाम है मुसब्बिबुल असबाब, है कि नहीं? या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते हैं नहीं? तो सबब आपको करना है,
उस सबक से नतीजा अल्लाह तबारक व तआला को निकालना है। ये अंबिया की सुन्नत है, रसूल का तरीका है। तवक्कुल ये नहीं कि ऊंट को ऐसे ही रात को खुला छोड़ दो। एक सहाबी ने जब कहा अपने नबी से, मेरे नबी बताइए मैं ऊंट को खूंटे से बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करूं या खुला छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल करूं? आपने कहा खूंटे से ऊंट को मजबूत रस्सी से बांध दे, फिर अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करना। तवक्कुल इस बात का नाम नहीं है कि आप असबाब इख्तियार न करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यूनाइटेड नेशन के लश्कर को देखा, मुत्तहिदा अक़वाम को देखा, तो मशवरा किया, और मशवरे के बाद आपने किससे मशवरा लिया? हम तो आज मशवरे में अपनी तौहीन समझते हैं। इस्लाम मशवरे का कायल है, डिक्टेटरशिप का नहीं। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, व अमरुहुम शूरा बैनहुम। इनके मामलात मशवरे से तय होते हैं, और अगर तुम्हें मशवरा लेना पड़े तो अपने गुलाम से मशवरा कर लो। अगर कोई और ना मिले तो अपने बेटे से मशवरा करो, कोई और ना मिले तो अपनी बीवी से मशवरा करो। सुलह हुदैबिया पर जब सहाबा को ये लगा कि हम दबकर सुलह कर रहे हैं, हम झुककर सुलह कर रहे हैं, हम हक पर हैं, तो फिर हम मुकाबला क्यों नहीं करते? हम क्यों ये नहीं कर दें कि तो हमारा कोई आदमी जाएगा तो वापस नहीं आएगा, उनका आएगा तो हम वापस कर देंगे। हज़रत उमर मान नहीं रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गम और गुस्से से तड़प रहे हैं, हज़रत अली की आवाज नहीं निकल रही है। आपने कहा एहराम खोल दो, सहाबा एहराम खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये पहला मौका है जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह के रसूल से जाकर यहाँ तक कह दिया, अल्लाह के रसूल क्या आप नबी बरहक नहीं? तो आपने कहा क्यों नहीं? फिर पूछा क्या दीन इस्लाम दीन हक नहीं? कहा क्यों नहीं? फिर पूछा क्या हम हक पर नहीं? कहा क्यों नहीं? तो हज़रत उमर ने कहा जब सब हक पर है तो दफ्तर सुलह क्यों? लिहाजा एहराम नहीं खोल रहे, सर नहीं मुड़ा रहे। आपने अपने बीवी उम्मे सलमा से मशवरा किया, क्या करूं आज? ये पहली बार मेरे सहाबा मेरे हुक्म उदूली कर रहे हैं, उमर मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। बीवी का मशवरा तारीख और सीरत की किताबों में लिख गया, इस बीवी को कमतर न जानो, इसे हकीर न जानो, इसे बदतर न जानो, इसे पैर की जूती न जानो, इसे ये मत समझो कि ये तो कुछ भी नहीं है। इतना ऊंचा मकाम इस्लाम ने दिया कि सुलह हुदैबिया पर उम्मे सलमा ने कहा ये जख्मों से चूर हैं, ये गम से चूर हैं, इनकी गैरत टुकड़े टुकड़े हो गई है, ये कब तक बर्दाश्त करें? ऐ मेरे महबूब आप अपना सर मुड़ा दीजिए, तुम्हारी तरीबा में ये सारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब। हो गया फैसला। जब आपने सर मुड़ा दिया तो हमारी तरह तो नहीं थे कि हमारे बच्चे सर मुड़ाने के लिए ऐसे परेशान हो जाएं। उनके अब्बा कहने के बेटा जरा बाल लंबे हैं, थोड़े सर मुड़ा दो, तो अच्छा गर्दन तो कटा सकता हूँ, सर नहीं कटा सकता, बड़े प्यारे बाल है नहीं नौजवानों का ही हाल। कोई तो मुझसे कहता है कि साहब कभी मैंने उस तरह ही नहीं देखा, मगर तू अगर आशिक है और फैसल मेरी की बात पर अगर तू अमल करता है वाकई के मदीने का दीदार हो जाए और मदीने की ज़ियारत हो जाए और एक दिन मदीना पहुंच जाऊं तो मेरे प्यारे, फिर मेरे प्यारे तेरा उम्रा कबूल नहीं होगा, तेरा तवाफ कबूल नहीं होगा, सफा मरवा पर तू दौड़ेगा तो कबूल नहीं होगी। वहां तुझे बाल मुंडाना ही है, बाल वहां तुझे कटाना ही है, कटते कटते कोर से छोटे हो गए तो उस पर उस तरह फिराना ही है। यहाँ नफ्स को ज़िबा करने का नाम उम्रा है, नफ्स को कुर्बान कर देने का नाम हज है, और नफ्स को कुर्बान कर देने का नाम शरीयत
शरीयत इस्लामिया है। यही तो है कदम कदम पर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नजर आए। जब हम निकाह में जा रहे हो तो ये परवाह ना करें कि ये खड़े होकर खा रहा है लंगूर की तरह, ये खड़े होकर खा रहा है बंदर की तरह, ये खड़े होकर लेग पीस लेकर जा रहा है दांतों में दबाकर तुम्हारे अपने कुत्ते और बिल्ली की तरह। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। दस्तरखान पर बैठूंगा या तो कुर्सी पर बैठूंगा, जमीन पर बैठ जाऊंगा और यहाँ इस मजमे में साबित करूंगा एक ही तो दीवाना है रसूल अकरम का, जो मेरे नबी ने कभी खड़े होकर खाना नहीं खाया, खड़े होकर कभी कोई चीज नहीं खाई, तो खड़े होकर खाना हराम है। इसलिए ये मुसलमानों की शादी हो और इसमें मजमा हो तो उस वक्त आशिकों की तादाद ढूंढ लेना कितनी है और कितनी। आज तो जिसके पास चार चवन्नी आ जाए वो चवन्नी ही है। अगर अल्लाह चाहे तो 2 सेकंड में कुछ कर कुछ हो जाए। अली नगर का मामला है। अली नगर जहाँ के कारी नजमुद्दीन साहब हमारे साथ तशरीफ लाए, हाजी वाले के देखी होगी वीडियो, देखी आप लोगों ने? हाँ, कुछ लोगों ने देखी, कुछ ने नहीं देखी, देख लेना। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला इबरत बना देता है। नाच रही है एक औरत, जवान लड़की नहीं है, ढेरों की। भांजा हाथ पाल कह रहा है नाचो नाच मेरी बुलबुल। बात आप अगला जुमला नहीं कहूंगा वरना गाना बन जाए। वो नचा रहा है, नाच रही है, खुदा को भूले हुए रब को फरामोश कर दिया। वो कहता है मैं क़हार भी हूँ, जब्बार भी हूँ, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। वो घात बैठा हुआ है, अगर अपना एक हाथ मारे तो फिरौन को डुबा डाले, अगर एक मच्छर को मुसल्लत करे तो नमरूद की खोपड़ी को बिगाड़ डाले, अगर जमीन को हुक्म करे तो कारून मां साजो सामान और खजाने के जमीन में धंस जाए। वो अल्लाह तबारक व तआला इतना ताकतवर है, हवाओं को हुक्म दे तो कौमें आद खजूर के पेड़ों की तरह, पत्थरों की तरह गिर जाए। क्या आपने पिछले दिनों अमेरिका में लॉस एंजल्स में आग को चलते हुए नहीं देखा? पूरी दुनिया की गर्दनों को नापने वाला, तमाम बादशाहों के गर्दन को अपनी मुट्ठी में पकड़ के दबोच लेने वाला अमेरिका, जब उसके यहाँ आग चली है तो उस आग को बुझा नहीं पाया। पूरी दुनिया के हुक्मरान मिलकर उन आग के शोलों को नहीं रोक पाए। घर जल गए, खेतियां जल गई, मकानात जल गए, फिल्मी स्टारों के बंगले जल गए, 100 करोड़ के मकानात जल गए। ये वो आग है अल्लाह तबारक व तआला की, अगर चल पड़े तो 1 मिनट में खाक करके रख दे। लिहाजा वो औरत अभी डांस कर रही है, हाथ में तसला लेकर आकर फिर डांस करती है। इसी वक्त सब मंजर देख रहे हैं, गाने की धुन बज रही है और सब उसे देख रहे हैं। वाह क्या नाच है, क्या डांस है, क्या फिल्मी दुनिया का अंदाज है। इस उम्र में भी जौवन और जवानी है। उसी वक्त अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, तुरंत जमीन पर गिरी और तड़पी और उसके बाद फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर ले गए। न कलमा तय्यबा नसीब हुआ, न तौबा का दरवाजा खुला। बताओ वो रूह कहाँ गई होगी और अल्लाह तबारक व तआला ने किस हाल में पकड़। डरे हम गुनाह करते वक्त कि अगर इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आ गई तो हमें कौन बचाए? कौन बचाए? कोई बचाने नहीं आएगा। ये अभी का ताजा वाक़या है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। गुनाह की मजलिसों में शरीक होना भी हराम, उनका ताउन हराम। जिस कुरान को सुना है आपने, मैं उस कुरान के तर्जुमे कर रहा हूँ। कारी अब्दुल बासित से जो आपने अल्फाज सुने उसी का जगह जगह से आयतें उठा रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। कुरान ने हुक्म दिया है कि नेकी पर और तक़वा पर एक दूसरे की मदद करो, लेकिन अगर कोई मदद मांगे गुनाह पर, अगर कोई मदद मांगे जुल्म और ज्यादती पर, अगर कोई मदद मांगे किसी के खिलाफ ज्यादती करने पर, बिल्कुल मदद मत करो। हाथ खड़े कर दो और
बताओ कि नहीं हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब के पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ने हमसे कहा है वला तरकनु इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ झुक मत जाना। झुकने से मुराद सर का झुकाना नहीं, दिल का मैलान भी उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी जालिम की तरफ झुक जाते हो तो फतमस्सकुमुन नार, तुम्हें आग छू कर रहेगी। हम जरा देखें तो सही, हमारी नजरों के सामने जुल्म होता है और हम रिश्तेदारी की बुनियाद पर जालिम का साथ देते हैं। यही असबियत है, यही जाहिलियत है। इसी को रसूलुल्लाह ने कहा जिसने असबियत की तरफ पुकारा वो जाहिलियत की तरफ उसने दावत दी, और अगर वो इस हाल में मरा तो उसको जाहिलियत की मौत आएगी। असबियत ये है कि मेरा भाई गलती पर है, मेरा रिश्तेदार गलती पर है, वो जुल्म और सितम पर है, फिर भी मैं इस बुनियाद पर के भाई है, इस बुनियाद पर के चचा है, इस बुनियाद पर के खानदानी है, इस बुनियाद पर के गांव का है, इस बुनियाद पर के मेरे इलाके का, इस बुनियाद पर के शहर बिजनौर का है, मैं उसका साथ दूं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने कहा ये जाहिलियत है, आपको साथ देना है हक की बुनियाद पर, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान। इसी पर तो फैसला किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने। किसके हक में किया था? रसूलुल्लाह ने यहूदी के हक में फैसला किया। आज हमारे पास इस्लाम की सही तालीमात नहीं है, दलाइल यहूदी के तरफ थे, गवाह यहूदी के पास थे। ये जो मुसलमान था इसके पास दलील नहीं थी, इसके पास शाहिद और गवाह नहीं थे। फैसला रसूल अकरम के दरबार में आया तो ये अल्लाह का नबी है, इसने इस बुनियाद पर फैसला नहीं किया कि ये मुसलमान है और मैं मुसलमानों का अमीर और सरदार हूँ, मैं मुसलमानों का रहबर और रहनुमा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जमीन, ये इलाका, ये चीज इस यहूदी की है, और आपने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। अगर ये सच्चा पक्का मुसलमान होता तो वो चीज उसके हवाले करता, कहीं और नहीं जाता, मगर इसके दिल में चोर था। ये गया अबू बकर सिद्दीक के पास कि भैया जरा चलो उनसे कुछ देख लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि कहां से आ रहे हैं? रसूल अकरम ने फैसला कर दिया यहूदी ने कहा। फिर अब आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फैसले के बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं। यहूदी ने सोचा फिर भी मुझे फैसला हो गया है, उसने मुसलमान ने सोचा फैसला हो गया है तो देना ही पड़ेगा हक। हजरत उमर के पास चला गया कि हजरत उमर सख्त हैं यहूदियों के सिलसिले, बागियों के सिलसिले। हजरत उमर ने भी पूछ लिया, कहीं और तो नहीं गए थे? यहूदी जल्दी से बोल पड़ा कि हम रसूलुल्लाह के पास गए, अबू बकर सिद्दीक के पास गए, उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, अभी आपके पास लेकर आया जनाब, आप बता दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मेरे नबी ने जो फैसला फरमाया है, जो उनके फैसले को तस्लीम न करे उसे जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं है। तलवार अंदर से निकाल कर लाए और एक झटके में ये जो मुसलमान का दावेदार था, जो मुसलमान के लंबे चौड़े दावे कर रहा था, नमाजें भी पढ़ रहा होगा और कुछ भी करता होगा, एक झटके में गर्दन उसकी उड़ाकर कहा मेरा फैसला उस शख्स के लिए जो रसूल के फैसले के बाद किसी और के पास जाए, ये है कि उसे जिंदा रहने का हक। कोहराम मच गया जमीन पर, उसकी टीम के लोग आ गए। आज उमर फंस गया। आज तो रसूलुल्लाह की अदालत से किसास दिलवाया जाएगा, बदला दिलवाया जाएगा। एक मोमिन का कत्ल किया है तो वलकुम फिल किसास, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लिए किसास में अल्लाह ने जिंदगी रखी है। कुतिबा अलैकुमुल किसासु फिल क़त्ल की आयत पढ़ने लगे, बदले में इन्हें भी कत्ल किया जाए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ फैसला आया, आप अभी शस्त्र हैं, अभी आप देख रहे हैं हजरत उमर से तफ्तीश चल रही है, तुमने क्यों उसको कत्ल कर दिया? हजरत उमर अपनी दलील पर अड़े हुए हैं, मुनाफिकीन मुस्कुरा रहे हैं, ये लश्करी टोला ये खुश हो रहा है। आज उमर गए और आज जिनके हक में फैसला क़िताल कत्ल का आएगा, अब इनकी गर्दन मारी जाएगी। मगर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को भेजा और कहा उमर के लिए जो उमर ने फैसला किया है वही आसमानों पर मेरा फैसला है। उमर ने जो काम किया है वो अब कानून
कानून है, फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला रब्बिका ला युमिनून, वो लोग मोमिन नहीं है, हरगिज़ मोमिन नहीं है जो आपके फैसले को तस्लीम न करें और आपके फैसले के सामने अपनी गर्दन को न झुका दें। सुम्मा ला यजिदू फीहा हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, तेरे फैसले को तस्लीम करना होगा। उमर इब्न खत्ताब ने मोमिन का कत्ल नहीं किया, एक इस्लाम के बागी का कत्ल। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो फैसला ये नहीं कि ये हमारा नाम का मुसलमान, माफ कीजिएगा मुसलमानों, हमने इस्लाम को किताबों में बंद कर दिया और हमने कुरान को जुज़दानों में बंद कर दिया और रसूलुल्लाह की सीरत को हमने छुपा करके रख दिया और हम भी बस अपने दिल में जो आ रहा है मुसलमान है साहब, चाहे माफिया हो, चाहे डॉन हो, चाहे स्नेक बेचता हो, चाहे कत्ल का पेशा कर रहा हो और चाहे कत्ल क़िताल कर रहा हो, भाई मुसलमान है। इसलिए मुसलमान है कि इस्लाम कत्ल की इजाजत दे रहा है, किसी नाहक कत्ल करने की इजाजत दे रहा है, नाम नहीं ले रहा, वरना तुम्हारे दिल और पित्ते पानी हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनका पेशा कत्ल, जिनका पेशा जमीनें छीनना, जिनका पेशा फर्जी रजिस्ट्री कराकर लोगों के मकानात पर कब्जा करना, इधर से पैसे लेना और फिर वो बस नाम उनका मुसलमान होना चाहिए और आप उनके लिए मर रहे हैं और आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि आपका वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल रहा है। अरे जिसके पास इस्लाम नहीं है उसे तो पता ही नहीं इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु। अल्लाह कह रहा है कि जिसने किसी मोमिन का जानबूझकर कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह का गुस्सा है उस पर और अल्लाह तबारक व तआला की लानत है उस पर। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। लेकिन हमारे सामने एक मुसलमान या किसी इंसान का कत्ल करने के बाद जब वो जेल से निकल कर आता है तो अब वो बदमाश है, हमारी आंखों का तारा है, हमारे सर का ताज है, उसका इस्तेक़बाल किया जाता है, उसकी दावतें की जाती हैं, उसे घरों पर बुलाया जाता है। ये क्या कर रहे हो? अल्लाह की लानत में हो, अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार है वो। ये एजाज़ किराम किसका है? होना तो चाहिए था कि तुम ऐसे शख्स का भाई बस मुसलमान है साहब नाम का। तो वहां तो अब्दुल्लाह नाम था, नाम का मुसलमान था। नाम क्या था? अब्दुल्लाह, जो अल्लाह को बड़ा प्यारा। फर्स्ट नंबर का नाम है अब्दुल्लाह, जो अल्लाह को प्यारा हदीस के मुताबिक। और सेकंड पे अब्दुल रहमान। नाम अब्दुल्लाह है, क्या है? अब्दुल्लाह। लेकिन इश्क़ रसूल दिल में नहीं, इत्तिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने में नहीं, तो माफ नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। कोई जालिम, कोई कातिल, कोई लुटेरा, कोई इस्मत का लुटेरा, कोई तस्करी करने वाला, इसमें कोई शराब बेचने वाला, वो समझता है कि तेरे यहाँ कुरान ख़वानी करके मग़फ़िरत हो जाएगी। तू ये समझता है कि किसी आलिम के हाथ तेरे लिए उठ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे सीधे सीधे जन्नत में पहुंचा देगा। तूने एक टीम बनाकर न जाने कितनों के सुहाग उजाड़े हैं और न जाने कितने घरों में ताले लगवाए हैं, न जाने कितनी बहनों के जेवर अपनी टीम से लुटवाए हैं, न जाने कितनों के साथ तुमने जुल्म और सितम किया है, कितनों के पर्स चुरवाए हैं, कितनों की चैनें चुरवाई हैं, कितनों के मोबाइल चुरवाए हैं। अल्लाह तुझे ऐसे ही माफ कर देगा। अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा। क़यामत में वो सारे आ जाएंगे, अल्लाह मेरा हक दिलाइए, अल्लाह मेरा मोबाइल दिलाइए, अल्लाह मेरी जमीन दिलाइए, अल्लाह मेरी प्रॉपर्टी दिलाइए, अल्लाह मेरा हुर्द दिलाइए। अब ये खून के कतरे हैं, मखबूल अल्लाह के अर्श से चिमट जाएगा, उसकी गर्दन कटी हुई होगी और अल्लाह के अर्श के पास मखबूल के खून के कतरे बोल रहे होंगे, ऐ मेरे मौला, इसने मुझे नाहक कत्ल किया था, मुझे इंसाफ चाहिए। वो अल्लाह दुनिया की किसी अदालत का जज नहीं है, वो अहकमुल हाकिमीन है, मुंसिफ है, उसकी अदालत कायम होगी। अल्लाह पुकारेगा। लिहाजा नबी ने उसके बेटे की दरख्वास्त पर इस अब्दुल्लाह बिन
उबई के लिए कहा, अल्लाह इसे बख्श दीजिए। नमाज जनाजा पढ़ाई, अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन दिया, और जब कहा अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, अल्लाह हमारी जिंदा को बख्श दीजिए, और जब कहा व मय्यितिना, और इस मय्यित को बख्श दीजिए, आवाज आई अल्लाह की तरफ से, इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप माफ की चाहत करें या न करें, मग़फ़िरत तलब करें या न करें, इनके हक में बराबर है। इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अगर 70 मरतबा भी आप मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, मेरे महबूब में आपकी कहने से इसे माफ मांगे। और आगे हुक्म दे दिया, वला तुसल्ली अलैहिम, आप इनकी आगे नमाज भी नहीं पढ़ी, और इनमें से किसी की कब्र पर भी आप खड़े होंगे नहीं होंगे। आप सरापा रहमत हैं, जब आप किसी की कब्र पर खड़े हो जाएंगे तो रहमत उतरने लगेगी और उस तक पहुंचेगी नहीं। इनमें से किसी मुनाफिक की कब्र पर आप खड़े नहीं होंगे, और मुनाफिकों की पूरी लिस्ट बना कर दे दी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिलावट नहीं चलती, वहाँ बिल्कुल खालिस और ओरिजिनल चाहिए। ईमान ओरिजिनल हो, मोहब्बत ओरिजिनल हो, इबादत ओरिजिनल हो, मुखलिसीन लहुद्दीन, बिल्कुल खालिस करके इबादत करो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, किसी दिखावे के लिए नहीं हो। बात का मजमून शुरू हुआ था आज की मजलिस से कि वो फरिश्ते अल्लाह ताला पूछेगा कि वो पनाह किस चीज से चाह रहे थे, जहन्नम से बचना चाह रहे थे। हमारी एक ही मंजिल है, हमारा एक ही टारगेट है, हमारा एक ही हदफ है, हमारी एक ही राह है, हमारा एक ही मकसूद है, हमारा एक ही मतलूब है कि हम जब दुनिया से जाएं तो ईमान पर खात्मा हो और हमें जन्नत हमेशा हमेशा की मिल जाए। इसके अलावा वमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से उस दिन बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, वो कामयाब। ये दुनिया की कामयाबी कुछ नहीं। शाहजहां कहीं नजर आते हैं, उनके किले में कुत्ते पेशाब करते, कहाँ है शाहजहां के बनाने वाले किले में? उनकी औलादें कोई नजर आती हैं? कोई शाहजहां का शहजादा नजर आता है, कोई मुगल शहजादा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। जाओ सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन। अल्लाह ने कहा है अगर सैर भी करो तो इस नियत से करो कि छुटकाने वालों का अंजाम क्या हुआ। कितनी बस्तियां हैं जो हमने उलट दी, कितने कुएं हैं जो आज मुअत्तल पड़े हुए हैं, कितनी बस्तियां हैं जो अपनी छतें नीचे गिराए हुए हैं। इबरत हासिल करो, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। कल जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जो दूसरों की बेटियों को उठवा लिया करते थे, जो अपने ठेकेदारों से लोगों के हाथ पर पहुंचे उतरवा लिया करते थे, आज उन नवाबों का क्या हाल है। उनके बने हुए किले हुकूमत वक्त के ऑफिस बने हुए हैं, इस हुकूमत के कब्जे में है। ये तख्त ताज अल्लाह तबारक व तआला पलट देता है। जब कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी नहीं करती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो निअमतें छीन लेता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से निअमत उस वक्त तक नहीं छीनता जब तक वो कौम उस नेमत की नाक़दरी नहीं करती। बेशक हक सच। अगर आज हमसे इज्जत रूठी हुई है और उसकी जगह जिल्लत हमारा मुक़द्दर बनी हुई है, अगर आज कामयाबी ने हमसे आंखें मोड़ ली हैं और नाकामी हमारा मुक़द्दर बनी हुई है, अगर आज हमारे बच्चे मुसलमान होकर शराब के जाम अपने हाथों में उठाए हुए हैं और गली कूचों में नशे की पुड़ियां लेकर के पी रहे हैं और पिला रहे हैं, तो ये हमारी ये अल्लाह तबारक व तआला के हमारे गुनाहों की सजा है। आज जो हम पर हालात हैं कि हमारी रात स्याह से स्याह होती चली जा रही है और सुबह होने का नाम नहीं लेती, ये हम पर हमारे आमाल की सजा है। अल्लाह ताला ने तो हमें चुना था पूरी दुनिया में इंसाफ बांटने के लिए, हक का परचम बुलंद करने के लिए, मजलूमों के आंख से आंसू पोंछने के लिए, कमजोरों के साथ खड़ा होने के लिए, लोगों को हुकूक दिलाने के लिए। हम पर निजाम अल्लाह ने हमें बनाया था कि तुम्हें अपने माल से ज़कात निकालनी है। तुम 97.5 रुपए के मालिक
मालिक हो, लेकिन ये 2.5 रुपया जो तुम्हारे पास है ये गरीबों का है, ये मिस्कीनों का है, ये यतीमों का है, ये कमजोरों का है, ये मुसाफिरों का है, जिनके कांधों पर कर्जे का बोझ है, ये उनके कर्जे की अदायगी के लिए है, जो कैद में जेलों में हैं उनके मुकदमात लड़ने के लिए है, उन्हें जेल से आजादी दिलाने के लिए है। ये पैसा उन लोगों के लिए है ताकि वो कैद से छूट कर आ जाए। मगर ऐ मुसलमानों बताओ तुम्हारी ज़कात कहाँ खर्च हो रही है? ज़कात दे ही नहीं रहे। आलम अरब से लेके आलम अजम तक अपना माल कहाँ खर्च हो रहा है? एक तरफ आलम ये है कि लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है। मेरा वतन रामपुर का छोटा सा गांव है, वहाँ के बराबर में गांव मिर्जा मिलक है। मैं वहाँ गया, हाँ मैं जाता हूँ गरीबों की दहलीज पर, मैं जाता हूँ कमजोरों के पास, इसलिए कि मेरे नबी से अल्लाह ने कहा वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। तुम्हें उन लोगों के पास बैठना है जाकर जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती अब्दुल समी साहब उनके साथ बैठे, वला तादु ऐनाका अन्हुम, और इनसे नजरें आपकी इधर उधर न फिर जाएं। आगे मत बढ़ा लेना अपनी आंखों को कि आप उधर से कोई अमीर आए उसे देखने लगे, उधर से कोई वजीर आए उसे देखने लगे, उधर से कोई आ जाए एमपी और मिनिस्टर तो उसे देखने लगे, उधर से आ जाए कोई कबीले का सरदार तो उस तरफ आप लपकने लगे। वला तादु ऐनाहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की जीनत को आप चाहत करने लगे। वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु, और आप उसकी इताअत न करें, उसकी बात न माने, आप उसके हुक्म की तामील न करें जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया है अपनी याद से, अन ज़िक्रिना। और उसका मामला वकाना अमरुहु फुरुता, और उसका मामला यह है कि हद से बड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह ने अपने रसूल को कहा जो मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हैं उनके पास बैठ जाइए, सुफ़ा के चबूतरे पर जो दस दे रहे हैं हदीस सुन रहे हैं उनके पास बैठ जाइए, मस्जिद में जो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं उनके पास बैठ जाइए, जो कुरान सीख रहे हैं उनके पास बैठिए, जो सिखा रहे हैं उनके पास आप बैठ जाइए। अमीरों की चौखट पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐ मजमे वालों बताओ आज के दौर में ये लोग कहाँ हैं? आज के दौर में ये लोग प्रधान जी की बैठक पर बैठने वाले के दिल तो गाफिल हैं, उसकी बुराई है, उसकी ग़ीबत है, उसके खिलाफ साजिश है, उसके बारे में ये है, वो ये कह रहा था। वहाँ तो दिलों से गाफिल लोग बैठे हुए हैं। ये लोग आपको मस्जिदों में मिलेंगे, तहज्जुद पढ़ते हुए मिलेंगे। अगर आपके गांव में कोई मदरसा है तो ये मासूम बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए मिलेंगे। मैं रात था अलीनगर में, मैं तो सो गया था कि देर से था, लेकिन 4 बजे से वहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, रब की किताब पढ़ रहे थे। लगता था जैसे फरिश्ते भी इनके साथ कुरान पढ़ रहे हो। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं मगर फटे टूटे हाल में हैं। किसी के पैरों में टूटा हुआ चप्पल है, किसी के पास फटी हुई जर्सी है, किसी के पास मैला कुर्ता है। वो अमीरों के बच्चे नहीं हैं, वो शहजादों के बच्चे नहीं हैं, वो दौलतमंदों के बच्चे नहीं हैं। लोगों कभी हम उनके पास गए हैं अपने घर से कोई अच्छा खाना लेकर? नहीं। हाय अफसोस। तो मैं अर्ज कर रहा था मस्जिदों में गए, शौहर बीमार है। किसी शख्स ने मुझे बताया था कि एक दिन वो बाप अपने बच्चे का कांधा पकड़कर मेरे दरवाजे पर आ गया और आकर उसने कहा है अल्लाह के नाम पर, है अल्लाह के नाम पर। उस आदमी ने मुझे बताया, मैंने अपने भाई को भेजा, जाओ जाकर देखो तो सही वो किस हाल में है। उसके फेफड़ों का मरीज है और फेफड़े बेचारे के पास नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में है 3 का टुकड़ा पड़ा हुआ है, टॉयलेट पर बैतुल खला पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ है, दरवाजा बंद करने के लिए नहीं है। मैं जब पहुंचा तो उसकी बीवी कढ़ाई कर रही थी और वो दर्द से कांप रहा था। काश दवा ले आता, काश मेरे पास पैसे
पैसे होते तो ये बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी खतना करा देता। मैंने उसका चूल्हा जलता हुआ देखा तो इतना छोटा सा सिलेंडर था, छोटा सा चूल्हा था, और उसकी देगची जो थी उसके किनारे गले हुए थे। बीवी ने जब उसको चढ़ाया तो उसमें चंद आलू के टुकड़े और चंद चावल पड़े हुए थे। मुझे अपना बचपन और वो जमाना याद आ गया। हाय, इन हाल में हमारी दीवारों पर पर्दे पड़े हुए हो और हमारी शादियों का आलम ये हो कि 5-5 लाख और 6-6 लाख रुपए खाने पर खर्च किए जा रहे हो। हजार लोगों की फहरिस्त बन रही हो खाना खाने के लिए, जिनके पेट भरे हुए हैं। तुम्हें क्या जरूरत है वहां खाना खाने की? अगर खाना खिलाना है तो यतीमों मिस्कीनों को। बेशक हक है, सच है। नाम के तौर पर नहीं, मेरे पास अपना है ही नहीं। 500 रुपए एक साहब ने दिए थे, 500 रुपए दूसरे साहब ने दिए थे, 1000 रुपए मैंने उसको दिए। मेरा मोबाइल शादी में चोरी हो गया था। चोर भी मुसलमान, मगर हमें तो अपना चोर भी अजीज, डाकू भी अजीज। हमारा तो डाकू हो तो उसके लिए भी रोएंगे। इंसाफ और अदल की बात कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए गवाही देने के लिए। वाला अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ जा रही और चाहे वो गवाही अबिल वालिदैन, तुम्हारे बाप के खिलाफ जाती हो, वल अक़रबीन, और चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जाती हो, तुम्हें सच्ची गवाही देना है। अगर हमारे किसी बदमाश को जो लूट रहा था और पूरे गांव को तंग कर रहा था, पूरे जिले को तंग कर रहा था, अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसका इनकाउंटर कर दिया तो हम इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, क्या बुरा किया उसके साथ? अगर इस्लाम होता तो चोर के हाथ अरे काटा जाता कि नहीं? और अगर उसके बाद दोबारा चोरी करता तो ये पैर काटा जाता, दूसरा दाहिना हाथ काटा जाता, दूसरी चोरी पर पैर काटा जाता। ये तो पैर में खाली गोली मारी ठीक हो जाएगा। इस्लामी शरीयत तो इतनी सख्त है तो फिर भी नरमी कर दी। और अगर चोरी करते हुए उसने कत्ल भी कर दिया फिर क्या होगा? चोरी भी की, माल भी लूट लिया, कत्ल भी करके चला गया, उसकी सजा पूछो उलमा से क्या है? कत्ल किया जाएगा। इसने अगर टुकड़े टुकड़े किए हैं उस बंदे के तो इसके भी टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सजा तो आज की बहुत सख्त है, मगर इसलिए कि वो हमारे महल्ले का था, हमारे गांव का था, इसलिए हम जो है वो इंसाफ की बात कहने के लिए तैयार हैं। जब इंसाफ की बात तुम नहीं कहोगे तो इंसाफ की बात कहेगा कौन? मैं ये सुना रहा था कि फिर वो 1500 रुपए मैंने अपने पास से दिए कि अगर मेरा मोबाइल फिर वापस मिल गया, अल्लाह के डर से नहीं दिया। जब फोन करके ये कहा कि लोकेशन फला गांव की तेरे गांव की आ रही है, समझ ले, तो पुलिस के डर से उसने फिर वापस कर दिया। मैंने सोचा कि 15,000 का मोबाइल मिलता, 1500 का 2500 रुपए उसको दिए। उसकी आंख में चमक आ गई कि मेरे बच्चे की खतना भी हो जाएंगी और मैं दवा भी ले। ये अमली जिंदगी शुरू करो, माल की पूजा और परस्तिश मत करो, इस माल को फजूल भी खर्च मत करो। ये जो फजूल खर्ची है इसका हिसाब दिया जाएगा। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। वो चाहे मंगनी में कर रहे हो, चाहे शादी में कर रहे हो, चाहे वलीमे में कर रहे हो, और चाहे किसी और तरीके पर कर रहे हो, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची को मना फरमाया है। और फजूल खर्ची ये है कि जितनी जरूरत में काम चलता है बस उतना ही इस्तेमाल करो। इसराफ जानते हैं किसे कहते हैं? एक मर्तबा वुजू करें, हिस्से धोएं 4 मसे के साथ तो फर्ज अदा हो गया, और 3 मर्तबा में सुन्नत अदा हो गई, और 4 मर्तबा धो ले तो यही तो इस्लाम।
लेकिन अब हमारे यहाँ फजूल खर्चियां। आखिरी बात कर रहा हूँ, हमारी तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं। हम पर जो हालात हैं वो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमने ज़कात देना बंद कर दी, और जो माल अल्लाह हमें दे रहा है उस माल से हमें गरीबों की मदद करना चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे दरवाजों पर आती, ईसाई तुम्हारे दरवाजों पर आते। 7 समंदर पार से आकर ईसाइयों ने यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल खोले कि नहीं, उन्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर खोलने की, मगर वो स्कूल खोल रहे हैं। उन्होंने तालीमी गाहें खोली। तुम्हारा बच्चा और मैं आज मजबूर हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने पर। उन्होंने स्टेटस दिया, उन्होंने मेयार दिया, और हमारा हाल ये है कि हमने मदरसे वालों को कुछ नहीं दिया। एक कमरा अगर छप्पर पड़ा है तो पड़ा है, टाट पड़ा है तो पड़ा है। मैंने एक मदरसा हापुड़ के पास बनाया, और जब मैं 7 साल अंदर रहा तो उस गांव की बेगैरती की बात आपको बता रहा हूँ। 7 साल के बाद जब मैं लौटा तो वो मदरसा बंद था। हुकूमत ने बंद नहीं किया, NIA ने बंद नहीं किया, एजेंसियों ने बंद नहीं किया। उन्होंने मुझसे उसके बारे में एक सवाल भी नहीं किया कि तुम पैसा कहाँ से लाते थे और कहाँ पर खर्चते थे। जांच हुई, तालीम देखी, लेकिन गांव वालों ने बंद कर दिया उसे। मैं आया तो ताला पड़ा हुआ था। जब अंदर दाखिल हुआ तो मकड़ियों के जाले थे। जो ईंट में लगा कर गया था वही ईंटें लगी हुई थी, जो प्लास्टर मैंने किया था वही किया हुआ था। एक कील किसी ने नहीं ठोकी, एक खिड़की किसी ने नहीं लगवाई। छत को भी इतना कमजोर कर दिया कि उसमें से पानी टपक रहा था। और अपने घरों पर इमारतें बनी हुई हैं। मेरठ का हाईवे वहां से निकला, बिल्डिंगें बन गई और जमीनें खरीद ली। दीन से ये ताल्लुक है। मैं आया थका हुआ था, ताल्लुकात खत्म थे। मेरे मुताबिक तो तुम्हारा हालात ये है। अभी मुझे बताया इन्होंने कल शाहबाजपुर वालों ने कि हम आपको बुला रहे थे, तो गांव के लोग ये कह रहे थे उसे मत बुलाओ, वो जेल में रह कर आया है, कहीं तुम पर तबाही ना आ जाए, कहीं तुम पर मुसीबत ना आ जाए, कहीं तुम गिरफ्तार ना कर लिए जाओ। अरे अदालत ने मुझे छोड़ दिया, हुकूमत ने मुझे छोड़ दिया, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया, NIA और एजेंसी ने मुझे छोड़ दिया। और 3 साल से लेके आज तक सुबह शाम मुल्क के कोने कोने में तकरीर कर रहा हूँ। मगर तुम्हारी बेईमानी का ये आलम है और तुम्हारे ईमान का ये आलम है कि तुम्हारी तरह अगर मुझे कौम छोड़ देती तो मैं अछूत बना दिया जाता। तुम्हारी तरह अगर कुछ और लोग भी छोड़ देते, ये हाल है। अगर हुकूमत इजाजत दे रही है कि तुम अपनी कौम को समझा लो, हिंदुस्तान में एक हिस्सा मुसलमान है, ये शराब न पिए, ये जुआ न खेलें, ये कत्ल न करें, ये अपनी दौलत को बर्बाद न करें। इनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इनके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, इनके बच्चे प्रोफेसर बन जाएं, इनके बच्चे अच्छे वकील बन जाएं जो किसी गरीब का मुकदमा लड़ सके। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गाजी इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहिब। तुम्हारे पास तो वकील भी नहीं, क्या कहोगे? बाबरी मस्जिद का मुकदमा किसने लड़ा? कौन था वकील? वो राजीव धवन। तुम्हारे पास कहां था? क्यों नहीं तुम्हारे पास? आज भी बोर्ड का मुकदमा कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल। तुम्हारा अपना कहां है? क्या मुंह दिखाओगे किसी को? कम से कम तुम इस काबिल होते, तुम ये कहते कि नहीं हमारी काबिलियत सबसे ऊपर है और कम से कम कब का मुकदमा हम लड़ेंगे, या कम से कम बाबरी मस्जिद का या ऐसे कोई मुकदमा हम लड़ेंगे। वहां भी हमें ढूंढना पड़ता है सिंघवी को या कपिल सिब्बल को। तुम्हारे हाल और हालात ये है कि तुम किसी को सहारा भी देना नहीं चाहते। उन्होंने, हाँ मैं खुलकर कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने हमारे बेटों पर कोई जुल्म नहीं किया, हमारे बच्चों पर कोई सितम नहीं किया। जिन लोगों ने हमारी माली मदद की उन्हें नहीं धमकाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो एक किसी को धमका देते, वो बगैर धमकाए लोगों ने मेरे घर पर कदम नहीं रखा। कोई मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए नहीं गया, कोई सीने से लगाने के लिए नहीं गया। ईद से 2 दिन पहले कोई सदका लेकर भी नहीं गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी गरीब के लिए सदका रमजान का इसलिए रखा है
है कि उसके घर में भी चूल्हा जल जाए। 100 रुपए का नोट नहीं दिया किसी ने कि ये मुफ्ती अब्दुल समी का बच्चा है, ईद के दिन खिलौना ले लेगा, ईद के दिन झूला झूल लेगा। जब मैंने मुलाकात पर अपने छोटे बेटे से पूछा, बता मेरे बच्चे तुझे क्या एहसास होता है, तो उसने कहा अब्बू जब ईद का दिन आता है और लोग बच्चे झूला झूलते हैं, खिलौने लेकर आते हैं, मेरा दिल चाहता है मुझ पर भी पैसे हो और मैं झूले में बैठ जाऊं। अम्मी से सवाल करता हूं, अम्मी मुझे 100 रुपए का नोट दे दो, तो अम्मी ये कहती हैं तेरे बाप की मुलाकात पे मुझे कल को जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उस वक्त सोचता जब मेरे बाप बाहर थे तो ईद के दिन मुझे ईद दिया करते थे। उसको बताओ मेरे दिल पे क्या क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी। हालांकि अल्लाह ताला ने ज़कात में एक मद ये भी रखी है, बेशक की है ना, फिर रिकाब है जी, मगर वो नहीं इसको नहीं। हल में मजीद का नारा आपने ही नहीं, बस मैं सुधर जाओ, नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, सियासी रहनुमाओं से लेकर के नीचे के ये वोट देने वालों तक, जब तक नहीं सुधरोगे। मैं जब सियासत पे बोलने आता हूँ, मिजाज है मेरा, तो फिर लोग कहते हैं कहाँ बोलने लगे। ये सियासी रहनुमा कितने हमदर्द हैं इसका अंदाजा इससे लगा लो आप अच्छी तरह कि जब वो एक पार्टी से टिकट लेने जाते हैं और वो पार्टी टिकट नहीं देती तो हम ठोक के फिर लड़ जाते हैं वहीं दूसरी पार्टी। न वो पार्टी के वफादार है, न कौम के वफादार है, सामने वाले को हराना है और हरा कर ये दिखाना है कि हमारी ताकत कितनी थी। क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ खिलौना। मगर अल्लाह ने वो खिलौना भी और झुंझुना भी आपके हाथ से छीन गया। बहुत उछलते हो, अब के फुला नहीं, अब के ये आ रही है, जब वोट निकलते हैं तो उसमें से जिन निकल के भागता है। नहीं, वो नहीं आ रही जो तुम सोचो। फैसले जमीन पर जैसे होते हैं अमाल, वैसे ही आसमान से अल्लाह ताला फैसले करता। बस ये जल्द से ये तकदीर है, इसी मकसद से, इसी के लिए है हम बदल जाए, बदलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत कर, इनमें भी कोई कमी नजर आए तो प्यार से अच्छे मशवरे दीजिए, इनके साथ खड़े हो जाए। वाकई हम बुरे ही सही, मगर फिर भी इस दौर में हम सबसे खराब में से भी अच्छे। उसकी वजह यह है कि अगर हिंदुस्तान की तारीफ उठाओगे आप, ये दीगर मुल्कों के भी उलमा की उठाओगे, तो इनमें शराबी आपको नजर नहीं, जुआरी नजर नहीं आई, कातिल नजर नहीं आई, रंगदारी लेने वाले आलिम और हाफिज नजर नहीं आई, झूठ बोलने वाले बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। लिहाजा आज भी ये पूरे समाज में मेहनत करके एक ऐसी खेप तैयार कर रहे हैं जो अखलाक वाली है। गाली जिनकी जबानों पर नहीं, आपने हाफिजों को, आलिमों को गालियां बकते देखा है? नहीं देखा होगा। ये मस्जिद में हो या उसके बराबर किसी छप्पर की जमीन पर हमारी वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें तालीम नहीं आती, जो माँ के पेट से ला तालमूना शैअन का विर्द करते हुए आए हैं, ये उनके हाथों में कलम देते हैं, ये उनके हाथों में कापी और कागज देते हैं। अगर तुम मदद करते हो तो ये लैपटॉप भी देते हैं, अगर तुम और मदद करते हो तो ये मान्यता कराकर प्राइमरी और हाई स्कूल भी बना देते हैं। आज वक्त का तकाजा ये है कि सब सब छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, बस दो चीजों पर लग जाओ, तालीम और तिजारत। तालीम और तिजारत, इसके अलावा बाकी चीजें छोड़ दो। तीसरी चीज गरीबी मिटाने के लिए आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा कोई भाई कमजोर है, उसकी 1 लाख रुपए से मदद कर दो। अगर कोई एक दुकान है, वो किराए की है, आप उसका किराया तो 5000 का भर सकते हो। मेरे भाई किराए की तरफ से मुतमईन हो जाओ। अगर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, उसे लेकर के दे दो। किसी को टैबलेट की जरूरत है, उसे लेकर दे दो। अगर किसी बच्चे की 5000 रुपए फीस है, तो आप शादियों पर कह दो, मैं अपने बच्चे की शादी पर रुपए खर्च नहीं करूंगा, मुझे डॉक्टर तैयार करना है, डॉक्टरों की जरूरत है, मुझे बताना, फोन पर बता देना,
आज के दौर में सफदरजंग में कितने मुसलमान डॉक्टर हैं, मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। मुझे बताना पंथ में कितने मुसलमान डॉक्टर हैं, मुझे आप बताना। अपोलो में कितने हैं, मुझे आप बताना। मैक्स में कितने हैं, मुझे आप बताना। कि इरविन में कितने मुसलमान डॉक्टर हैं। जाहिर आप लोगों को डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब मेरी बीवी बीमार हुई तो ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। जब बच्चे की विलादत का वक्त आया तो ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। जब फेफड़े किसी के खराब हुए तो ऑपरेशन उसने किया। मुफ्ती सईद दारुल देवबंद में पढ़ाते थे। दिल का दौरा मसला आया तो इलाज डॉक्टर ने किया। तो डॉक्टर की भी जरूरत है। ये जिस्म रूह और जिस्म दोनों से बने हुए हैं। तो रूहानी तबीब है उलमाए किराम और जिस्मानी तबीब है ये डॉक्टर। ये नहीं होंगे तो कहां जाओगे? आज बीमारियों पर बीमारियां तो हैं मगर इलाज करने वाला कोई नहीं। हमारा काम कहां से हो? हमारा काम कौन चलाए? हमारे अपने होते, रिश्तेदार होते, वो हमारे जानने वाले होते तो एक दूसरे की हमदर्दियां करते। अब एक हिस्सा बाकी रह गया है कि बस रिश्वत दो और अपना काम। रिश्वत वही तो दे सकता है जिस पर पैसा, जिस पर नहीं तो वो क्या क्या। अल्लाह के रसूल नहीं, अल्लाह कह रहा है जिसने किसी एक जान को बचा लिया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक जान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर एक बीवी बच गई। आखिरी बात है कि वो सब वक्त बहुत अभी मेरे एक दोस्त दिल्ली के रात दिन मेरा साथ दिया, ऐसा साथ कि भाई नहीं दे सकते। कोई तारीख 7 साल में ऐसी नहीं हो कि वो नौजवान कोर्ट में तारीख खड़ा। मेरा रिश्तेदारी का कोई ताल्लुक, सिर्फ मुक्तदी था और अल्लाह के लिए मोहब्बत। उनकी बीवी का भी तबीयत खराब, छोटे बच्चे, जवानी के करीब बेटियां, और ऐसा लगा कि बीवी की आखिरी हिचकियां हैं और एक हकीम ने तो कह ही दिया कि बस घर ले जाओ या सरकारी अस्पताल में इलाज करो। रोने पीटने लगे। तय हुआ फिर मेरा एक अजीज है बॉम्बे में डॉक्टर, उसको रिपोर्टें दिखाई। उसने फिर डॉक्टर से बात की। तय ये हुआ कि चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाई। 4 बजे चेस्ट स्पेशलिस्ट आया और उसने आकर कहा कि ये दवा हटाओ, ये इंजेक्शन लिखो और ये इको करा कर लेके आओ। बस उसके फौरन बाद इंजेक्शन लगते ही ऐसा लगा कि जैसे जिस्म में एनर्जी आ गई हो, हरारत आ गई हो, ऑक्सीजन लगा हुआ था हटा दिया गया। जांच हुई और जो मौत से लड़ रही थी औरत, जिंदगी और मौत की कशमकश में थी और घर वाले बस इंतजार में थे। सब आना शुरू हो गए थे। जिंदगी में वो तब्दील हो गई, हयात में तब्दील हुई। चूंकि मेरे नबी ने कहा है लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर मरज के अल्लाह ने दवा रखी है। अगर उस मरज की वही दवा दे दी जाए तो हो नहीं सकता कि वो इलाज न हो, शिफायाबी नहीं मिले। प्यासे को पानी दे दो तो उसकी जिंदगी बच जाएगी, न मिला तो मर जाएगा। तो ये डॉक्टर भी हैं जो जिंदगियां बचा रहे हैं। मान लो औरत चली जाए, वक्त पर दवा न मिले, वक्त पर सही डिसीजन न लिया जाए तो फिर बच्चे क्या करते, जवान बच्चियां क्या करती, एक शौहर क्या करता। इसलिए जरूरत है आज हमें होना तो ये चाहिए था कि मदरसों के साथ हमारे अपने कॉलेज भी होते, हमारे यूनिवर्सिटियां भी होती, हमारे अपने हॉस्पिटल भी होते, हमारे मैटरनिटी नर्सिंग होम अपने होते और उसमें हम गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे होते। ज़कात की रकम वहां भी खर्च कर रहे होते, सदकात का पैसा वहां भी हम दे रहे होते। हमारे पास लॉयर होते जो केस फ्री में लड़ रहे होते और हमारी हमदर्दी कर रहे होते। आज तो वकीलों का ये है कि खाल पर खाल उधेड़ लो। हम जब अपने जमाने में एक वकील के पास गए तो उसने कहा 13 लाख रुपए मुझे चाहिए केस लड़ने के लिए, कहां से हम देंगे। तो बस नहीं आपसे नसीहत है, इतनी वसीयत है, आखिरी गुजारिश है कि नग़्मे बुलबुल तो सुना हंस हंस कर, अब कुछ करने की बारी है, उसे कर लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील के साथ बहुत कीमती बातें बयान फरमाई हैं। मुफ्ती साहब की बातों का खुलासा बस ये है कि अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी, अब जिसका जी चाहे वही पाए रोशनी।
मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए।